संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। मेरे बच्चों की, बाप की प्रत्यक्षता होगी होगी, इन बच्चों की भी तो प्रत्यक्षता होनी है। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी की प्रत्यक्षता वास्तव में एक्चुअली वो होने लग गई है। बाबा गुप्त है, हमारी प्रत्यक्षता। और मैं हमेशा अंदर समझता हूं सच्चाई से कि मैं कहता हूं, दूर के, पंजाबी में कहते हैं दूर के ढोल सुहावने। जो ढोल दूर बजता है ना वो अच्छा लगता है, नजदीक आता है ठीक नहीं लगता है। मैं कहता हूं लोग दूर से जो हमें नहीं जानते हैं वो हमें बड़ा अच्छा कहते हैं, ओम शांति भाई जी, ओम शांति भाई जी, क्योंकि उनको हम कभी कभी मिलते हैं। मगर मैं कहता हूं अगर मेरा सच्चा वास्तविक जीवन है तो मेरे जो साथ रोज रहता है, हरदम रहता है ना, उसके मन में मेरा क्या प्रभाव है। अगर उसके मन में मैंने अपना बाबा का, और वो मुझे देख करके बाबा याद नहीं आता उसको, या बाबा का प्यार पैदा नहीं मैं कर सकता किसी के दिल में, तो वो जीवन फिर मेरी क्या जीवन, क्या जीवन, क्या जीवन। इसलिए उसका अंदर कारण क्या चीज है कि ए लिटिल ड्यूअल पर्सनैलिटी काम करती है। हम ऐसे समझ लेते कि ऐसे तो चलेगा ही, अभी हम संपन्न तो बने नहीं। बाबा कहते हैं अलबेलापन, अभी तो टाइम लगेगा, अभी तो पुरुषार्थी हैं। अरे कब तक पुरुषार्थी का क्या मायना? कोई टाइम लिमिट बनाई है? इसलिए पारिवारिक और व्यवहारिक जीवन के लिए हमें अपने जो बाबा के नियम, मर्यादाएं, सिस्टम, सारी चीजें हैं, हमारे मन बुद्धि में सब कुछ है। 6 माह साल का जो बाबा का बच्चा होगा ज्ञान में चलने वाला, उसको सब कुछ उसके मन बुद्धि में है। मैं आपको बता देता हूं, ज्ञान क्लियर हो जाता है, ज्ञान की कोई कमी नहीं रहती है, पूरी समझ आ जाती है। सवाल यह होता है कि उसका स्वरूप बनना। बाबा ने कहा है ज्ञानवान तो हैं पर ज्ञान स्वरूप अंदर उसका। मैं लास्ट में यह कहना चाहूंगा कि मैं ऐसा समझता हूं कि हम बहुत ज्यादा वाणी में रहते हैं, बहुत ज्यादा कर्म और व्यवहार में रहते हैं, हम साइलेंस में कम रहते हैं। एक तो साइलेंस में कम रहते हैं, दूसरा हम अपने लिए टाइम कम देते हैं। कई दफा सेवा में और चीजों में, लौकिक में और में, सब में बहुत टाइम देते हैं, अपने लिए टाइम नहीं देते। मेरा भावना ये है कि 10-15 मिनट अगर हम अपने लिए टाइम देते हैं, सिर्फ आराम से बैठ जाएं, अगर समय भी फिक्स रखो, स्थान भी फिक्स रखो, तो फायदा बहुत होगा। उसी टाइम पर 15 मिनट, आधा घंटा मैंने उसी स्थान पर बैठना है सिर्फ। आप कुछ ना करो, कुछ ना करो, सिर्फ अपने को देखो। एक बार जानकी दादी जी ने किसी से पूछा था, दादी जी आप योग में क्या करते हैं? मुझे याद है, दादी ने कहा मैं अपने आप को देखती हूं। चंद्रमणि दादी से किसी ने पूछा, दादी आप योग में कहां जाते हो? कहते कहीं नहीं जाती हूं। कहीं नहीं जाती हो? कहती मैं अपने आप को संपन्नता की स्टेज देखती हूं, मेरे अंदर क्या चीज की कमी है, और मैं अपने आप को जो बाबा चाहता है उसके अनुसार बना रही हूं। मुझे बाबा देख करके, मेरी स्थिति को बाबा देख करके, बाबा कह के वाह बच्चे, वाह बच्चे। सेवा बाद में, स्थिति पहले।
संबंध पहले सेवा बाद में। किसके लिए कोई त्याग भी करना पड़े तो क्या त्याग है? कुछ भी नहीं। किसी के मन में बाबा का स्थान पैदा करने के लिए आज हम हजारों रुपए प्रदर्शनियां लगाते हैं, मेले लगाते हैं, किसी को बाबा का बनाने के लिए ना। और आज किसी को बाबा के नज़दीक लाने के लिए मैं भी कुछ त्याग कर दूं, मेरे से भी कुछ हो जाए जिससे उसका मन खुश हो जाए और बाबा के नज़दीक आ जाए, तो क्या बड़ी बात है। नहीं करना चाहिए ये सेवा नहीं है। प्रदर्शनी मेले में हम हजारों रुपए खर्च कर दें और किसी को बाबा के नज़दीक लगाने के लिए थोड़ा सा कुछ त्याग भी करना पड़े, कुछ करना पड़े, तो क्या बड़ी बात है। खुशी होगी कि वो भी बाबा बाबा कहने लग गया, बाबा के नज़दीक आ गया है। ये कम बात है क्या? कोई बाबा को क्या चाहिए? इसलिए आप सब यहाँ आए हैं बाबा के स्थान पर, और अभी 1-2 दिन के बाद सब जाएंगे, जा रहे हैं, मगर नहीं, आपको वहाँ जाके क्या करना है, बल्कि यहाँ ही क्या करना है। जो आपके साथ रह रहे हैं, जो आपके नज़दीक रह रहे हैं, जो आपके आसपास वाले हैं, अगर आप में वाकई खुशबू है तो उनको खुशबू पहुँचने लग जाए, ये मेरी शुभ भावना है। धन्यवाद। ओम शांति। साकार के दिन जब याद आए तो स्नेह में अखियां भर आई। वो प्यार